हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और ये टॉपिक है इस्लाम एंड स्लेवरी। स्लेवरी मतलब ग़ुलाम। अब जानते हैं कि पहले ग़ुलामी का दौर था। वो ग़ुलाम जिनकी ख़रीद बिक्री हुआ करती थी, इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि 1865 में 1865 में टोटली बिल्कुल बैंड हो गई पूरी दुनिया में। वरना इससे पहले हर कंट्री अपने हिसाब से जहाँ जैसा उन्हें लगा वो अपने कंट्री में बैंड करते ही चलेगा। और ख़ुद इंडिया की बात करें तो 1843 में ये बैंड हुई है स्लेवरी। आज हमें बात करना है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ने इस स्लेवरी को ख़त्म क्यों नहीं किया मुकम्मल तरीके से, या फिर उसके ख़त्म करने में कोशिश की या नहीं की है। आज मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा कि इस्लाम ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, किस तरीके से की, उसके प्रोसेस क्या रखे हैं, इस पे बात करेंगे। फिर हम इससे बात करेंगे कि बिल्कुल कोई आयत नाजिल करके इस्लाम ने बैंड क्यों नहीं किया स्लेवरी को। तो आइए सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कुरान ने किस तरीके से, किन प्रोसेस के साथ स्लेवरी को बैंड करने की कोशिश की है। इस्लाम में एक उसूल है, जब कोई इंसान कोई गलती कर जाता है तो उसे उसकी भरपाई करनी होती है, और उसी भरपाई का नाम कफ़ारा है। सूरह निसा आयत नंबर 92, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जो इंसान किसी गलती से किसी दूसरे मुसलमान भाई को कत्ल कर देता है, जानबूझकर नहीं करता, गलती से करता है, तो उस पर लाजिम है कि वो एक ग़ुलाम को आज़ाद करेगा और उसके घर वालों को दियत देगा। यानी कुछ माल, जिस तरीके से आज के रेट में भी होता है, तो कुछ माल उनके घर वालों को देगा अगर उसने गलती से कत्ल किया है। इस्लाम ने यहाँ पर क्या रखा? ग़ुलाम को आज़ाद करना। ये एक प्रोसेस है। और आगे चलें, सूरह माइदा में आयत नंबर 89, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी कुछ इसी तरीके से हुक्म दिया है। अल्लाह ने यहाँ भी फरमाया कि जब कोई शख्स कोई कसम खा लेता है कि खुदा की कसम वल्लाह मैं ये काम करूँगा, फिर वो काम नहीं कर पाता है, तब उसकी भरपाई वो कैसे करेगा? अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो या तो 10 मिस्किनों को, 10 गरीबों को खाना खिला दे, या 10 लोगों को कपड़ा पहना दे, या फिर ग़ुलाम आज़ाद करे। और अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर उसके अगले प्रोसेस हैं जो आयत में मेंशन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुरान पाक ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरफ तरगीब दिलाई है, या फिर वेलफेयर की तरफ तरगीब दिलाई है कि लोगों की भलाई करो, गरीबों की मदद करो। और एक और एग्जाम्पल आप देख लें, सूरह मुजादला में आयत नंबर 3 में अल्लाह ने हुक्म दिया। एक और चीज़ मैं आपको साथ में बताऊं कि एक इस्लाम में एक मसला ज़िहार होता है। मैं उसे बहुत एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। लेकिन ज़िहार वो चीज़ है कि जिसमें वाइफ और हस्बैंड को मिलना मना हो जाता है। अब उसके कफ़ारे के लिए कुरान ने हुक्म दिया कि तुम्हें ग़ुलाम आज़ाद करना है। हाँ, ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस रखे गए हैं, लेकिन पहले ग़ुलाम आज़ाद करना है। तो आखिर देखिए, कुरान ने यहाँ पे ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया। ये वो ऑर्डर्स हैं कि जिसके ज़रिए, जिन प्रोसेस के साथ इस्लाम स्लेवरी को ख़त्म करना चाहता है। अब दूसरी तरफ चलें कि ये तो ऑर्डर्स थे कि जब कोई गलती कर जाए तो उसकी भरपाई में ये ग़ुलाम आज़ाद करना है। अब हम वो जगह देखते हैं कि जहाँ कुरान ने तरगीब दिलाई है कि आपको ग़ुलाम आज़ाद करना है। सूरह बकरा आयत नंबर 177, इसमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि नेक लोग वो हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, डूम्सडे यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, फरिश्ते पर, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबों पर, प्रॉफिट्स पर ईमान रखते हैं, और साथ में अपने माल को खर्च करते हैं अपने करीबी रिश्तेदार पर, यतीमों पर, फ़कीरों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों को माल देते हैं, और ग़ुलाम आज़ाद करते हैं। तो कुरान ने यहाँ भी मेंशन किया कि अगर आप खुदा के करीबी होना चाहते हैं, अगर आप नेकी करना चाहते हो, तो आप ग़ुलाम को आज़ाद करें। और एक और एग्जाम्पल आप देखें, सूरह बलद में आयत नंबर 11 to 16, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि जब हम बंदों को नेमतें देते हैं तो वो शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? कुरान कहता है कि शुक्र अदा इस तरीके से वो कर सकते थे कि वो ग़ुलाम को आज़ाद कर दे, वो यतीम और गरीब रिश्तेदारों को खाना खिलाते। तो कुरान ने यहाँ भी नेमतों के बदले शुक्र अदा करने की तरगीब किस तरह दिलाई कि आप सोसाइटी में अच्छा काम करें, आप कौम में सुधार लाएं, गरीबों को खाने खिलाएं। अब हम तीसरी तरफ चलते हैं
کہ وہ جگہ جہاں پر آپ غلام آزاد نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلام کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. آپ اگر ہسٹری کو آپ دیکھیں تو ہسٹری میں ملے گا کہ غلام کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ اتنا زیادہ برا تھا کہ وہ جانوروں سے زیادہ برا ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے. جب چاہتے جیسے چاہتے ویسے پیٹتے. لیکن قرآن نے کیسے حکم دیا؟ قرآن نے حکم یہاں پر دیا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں. قرآن نے یہاں پر حکم دیا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، غریب، مسکین، قریبی پڑوسی، دور کے پڑوسی، مانگنے والے اور ان کے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن یہ حکم دے رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب ایک اور آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 32 اللہ نے یہاں حکم کیا دیا کہ جو لوگ ان غلاموں کے مالک ہیں ان پر لازم ہے کہ ان کی شادی کرائیں، چونکہ شادی ایک انسان کی ضرورت میں شامل ہے. باندیوں کا نکاح کرانا یہ ان آقاؤں کی ذمہ داری ہے، قرآن نے ان پر لازم کیا ہے. یہ تھوڑے سے میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں کہ جہاں پر قرآن نے مینشن کیا ان چیزوں کو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آیتیں ہیں، اور اگر حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر حضور نے حکم دیا کہ غلام آزاد کر دو. کسی نے غلام کو ایک تھپڑ مار دیا، حضور نے فرمایا غلام آزاد کر دو. کسی نے کچھ ایسا کام کیا، حضور نے فرمایا غلام آزاد کر دو. گویا ہر طریقے سے اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی طرف ترغیب دی ہے. ہاں اب یہ دیکھیں کہ آخر اسلام نے بالکل بین کیوں نہیں کیا. آپ کو بتاؤں میں اس زمانے میں لوگ غلام جن کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ مالدار مانی جاتے تھے. یہ ان کی دولت تھی، یہ ان کا سرمایہ تھا. اب ایک بیگ اگر آج کے ریٹ میں آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنے سارے پیسے ساری دولت پانی میں بہا دیں تو دیٹس امپاسبل. کوئی انسان نہیں کرنا چاہے گا ایسا. ایگزیکٹلی اس زمانے میں ویسا ہی ہو رہا تھا. اگر آج ہم سے کوئی کہے کہ کسی این جی او میں انویسٹ کر دو، کسی غریب کو دے دو تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن پیسے بہانے کی بات کریں تو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم اس وقت کوئی ترغیب دے کر رہے ہیں کہ یہ نیکی ملے گی آپ کو، اتنا غلام آزاد کر دیں، یہ نیکی ملے گی اس کے لیے آپ یہ غلام آزاد کر دیں. لیکن ڈائریکٹلی کہا جاتا سارے غلام آزاد کر دو تو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا. آج ہم سوچیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے لوگ اتنے سارے پیسے جو غلام کے شکل میں تھے وہ سارے یوں ہی آزاد کر جاتے. چونکہ سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس وقت غلامی کا زمانہ بہت زیادہ عروج پر تھا. جیسے یہ چیزیں دھیرے ہوتی چلی گئیں اور یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں.